और मेरा नाम है दर्पण सार्की। मैं भी बेसिकली कालचिनी से बिलोंग करता हूँ। थोड़ा मैं अपना परिचय देना चाहूँगा, अपना इस बिज़नेस में कैसे आया उसके बारे में थोड़ा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो आप सभी सुनने के लिए रेडी है? रेडी है? आवाज़ थोड़ा कम आ रही है। रेडी है? रेडी है? रेडी है? सो ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम मैंने बता दिया और मैं पढ़ाई कर रहा था। उसी के दौरान आज से 3 साल पहले ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिला मेरे जीजाजी के माध्यम से। तो जब मैंने इस बिज़नेस को सुना तो उस टाइम मैंने डिनाई किया इस बिज़नेस को, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ाई करता था। ग्रेजुएट कंप्लीट करके मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। उसी के दौरान ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। तो उस टाइम मुझे अच्छा तो लगा लेकिन विश्वास नहीं था, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे ऐसी फर्जी कंपनियां थी जो कि लाखों लाखों लोगों को डुबा के चली गई। यस नो? तो मैं भी उसी तरह सोचता था। तो मैं जब इस बिज़नेस को देखने के बाद डिनाई किया और मैं घर चला आया। तो घर चला आने के बाद लगभग 2 से 3 हफ्ते के बाद फिर मेरा जीजाजी मेरे घर में आ गए और मेरे बड़े बड़े सर लोग को लेके आ गए। तो जब आ गए तो पूरा फैमिली को बिठा के फिर दोबारा से इसी शेप्स ऑफ बिजनेस का प्लान दिखाया। तो जब दोबारा मुझे प्लान बिजनेस के बारे में बताया गया तो उस टाइम मजबूरन मुझे इस बिजनेस में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा जीजाजी था, बात नहीं टाल सकता, इसीलिए माँ भी बोले चलो कर लो। तो मैंने डिसीजन तो लिया, लेकिन उस टाइम घर का हालत बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि हम लोग एक टी गार्डन से बिलोंग करते हैं और मैक्सिमम लोग यहाँ से टी गार्डन से है। यस नो? तो हम लोग एक टी गार्डन एरिया से बिलोंग करते हैं। तो टी गार्डन में जो पेमेंट मिलता है लगभग महीने का 3,500 से 4,000 मिलता है। तो उससे घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी इस कंडीशन में हमारे जो फैमिली है, फैमिली ने मेंटेन किया और हम लोग को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया। तो मैं वो उसी बात को लेके मैं सोचता था कि लाइफ में कुछ करना है। तो इसी के दौरान डिसीजन लिया। तो करने के लिए पैसा नहीं था, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। यस नो? आप सभी को भी किसी ने बोला होगा कि फॉर्म यहाँ पर पहले फिलअप करना पड़ता है। यस नो? तो मुझे भी उस टाइम फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला। तो उस टाइम 350 रुपये था। अभी जो फॉर्म का दाम है 500 रुपीज़ है, लेकिन उस टाइम कितना था? 350 रुपये था। वो 350 रुपये भी मेरे पास में नहीं था। तो मैं उस टाइम ट्यूशन पढ़ाता था, तो उधार लेके मैंने क्या किया, उधार लेके उस 350 रुपये से मैंने फॉर्म साइन अप किया। तो फॉर्म साइन अप करने के बाद बारी आता है क्या, एक पैकेज लेने की। यस नो? यस नो? तो जब एक पैकेज लेने की बारी आता है तो हर कोई चौंक जाता है। आप सभी को ऐसे लगा 10,000 का सामान है कि नहीं? तो मुझे भी शौक, क्योंकि हम लोग एक टी गार्डन से रहते हैं तो महीने का 4,000 था और 10,000 कहाँ से दे, है कि नहीं? सोच में पड़ता था। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम लोग ने बोला कि उतना पैसा तो हमारे पास में नहीं है। तो हमारे बीच में अमृतसर आए थे मुझे बिजनेस के बारे में बताने के लिए थे। तो उन्होंने बोला, मान लीजिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए अभी बोल रहे आपके पास में पैसा नहीं है, ये सही है, लेकिन अगर आपका घर में कोई बीमार पड़ गया सीरियस कंडीशन में, लाख से 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का ज़रूरत है, तो क्या आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे? मुझे पूछा। तो मैंने कहा 100% करूँगा। तो फिर जब ज़िंदगी बचाने के लिए हम एडजस्ट कर सकते हैं तो क्या हम ज़िंदगी बनाने के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते? बोला। तो उस टाइम मुझे लगा कि यस, हम ज़िंदगी बनाने के लिए कहीं ना कहीं से 8,000 10,000 हम लोग अरेंज कर सकते हैं। यस नो? तो आप सभी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, आप सभी ने किसी न किसी के माध्यम से अरेंज किया होगा। आपके बस में नहीं भी था होगा, फिर भी किसी से उधार लेके, किसी से मांग के या फिर किसी से रिक्वेस्ट करके आपने इस बिजनेस में आया होगा। यस नो? तो मैं भी उसी तरह मैंने एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद उधार लेके इस बिजनेस में आ गया। जब मैं इस बिजनेस में आया तो उस टाइम 7,872 का एक पैकेज था। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, अभी 10,000 11,000 12,000 हो चुका है, लेकिन उस टाइम 7,872 से मैंने इस बिजनेस में एंट्री किया। जब एंट्री किया तो एंट्री करने के बाद लोग किसके पास में जाता है? अपने आदमी के पास में, रिलेटिव के पास में, दोस्त बंधु के पास में। यस नो? तो मैं भी अपना रिलेटिव के पास में, दोस्त बंधु के पास में इसी बिजनेस के बारे में लेके गया बिना सीखे। तो जब मैं गया तो एक ने मना किया, 2 ने मना किया, 3 ने, 4 ने, 5 ने, 10 ने, 15, 20, 25, 30, 35, लगभग 60 लोगों ने प्लान दिखाया और 60 लोगों ने मना किया। 60 लोगों को प्लान दिखाया, 60 लोगों ने मना किया। और जब 60 लोग मना करता तो लोग क्या होता? डिमोटिवेट हो जाता। यस नो? तो मैं भी डिमोटिवेट हो गया। इससे ये बिजनेस, ऐसा बिजनेस, इससे कुछ भी नहीं होगा, मैं फालतू में इस बिजनेस में समय वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरा पढ़ाई था, फिर पढ़ाई को लेके फिर मैं आगे बढ़ने लगा। तो उसी के दौरान
हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे महागुरु जी अमित सर, आज के डेट में जो डायमंड लीडर है अमित सर का उनसे मिलने का मौका मिला। तो जब उनसे मिला तो कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी लगा। सर ने बोले कि हम एक टीचर है, बोले सर ने बोला कि हम एक टीचर है। तो जब सर ने बोला तो सर के बारे में थोड़ा बताया कि तरह एक टीचर होते हुए आज एक गवर्नमेंट सर्विस जॉब करते करते आज उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस जॉब को साइड किया और फुल टाइम सिस्टम में आके इस बिजनेस में आके काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जब सर एक गवर्नमेंट होल्डर होके भी आज जो जॉब को सेक्रीफाइस कर सकते थे, हम तो एकदम अभी नॉर्मल है, हमारे पास तो कुछ जॉब भी नहीं, हम लोग तो क्या जॉब की कगार में लगे हुए हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते बोल के उस सर को देख के, अमित गजमेर सर को देख के मैं मुझसे यहाँ से मोटिवेट आया। तो मैं फिर दमदारी के साथ में लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया। तो करते गया 6 महीना 7 महीना 8 महीना करते 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 आज देखा जाए तो रियल बात बोलो 1000 से ऊपर का टीम हो चुका है, 1000 से ऊपर का टीम हो चुका है इसी सिस्टम और इसी विश्वास की वजह से। तो यहाँ से मैंने सिर्फ देखा जाए ये सिर्फ बिजनेस भर नहीं है, भक्ति विकास का भी बिजनेस है। ये सुनो, यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाया नहीं सिखाया जाता, बल्कि यहाँ पर हम लोग संस्कार भी सिखाया जाता है। ये सुनो, इंसान तो हम लोग पहले से थे, लेकिन इंसानियत का हम लोग को मतलब मालूम नहीं था। आज इस बिजनेस में आके मुझे पता चला कि हम लोग इंसान होके इंसानियत का मतलब क्या होना चाहिए। तो आज इस सिस्टम की वजह से मैंने जाना। तो मैं चाहता हूँ एसएसएफ इंडस्ट्री के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, तो जोरदार। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे अभी खुशी हो रही है, आज मेरा सम्मान इस तरह से हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बस दुख किस बात की है कि आज के डेट में देखा जाए मेरा फैमिली मेरे साथ में नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम 100% सामने है, कोरल बनने के लिए सामने है, 100% बनूंगा, टोपाज भी बनूंगा, डायमंड भी बनूंगा। बस इसी तरह है। बस एक्चुअली क्या होता है कि सही टाइम पे सही लोग एक्शन नहीं कर पाते, इस वजह से लोग फेलियर हो जाता है। लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन अच्छा से काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 1 महीना, 1 सप्ताह, 6 महीना की बात करेंगे बोलते। ये सुनो, तो इसी के द्वारा मुझे एक कहानी याद है, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। आप सभी क्या सुनने के लिए रेडी है? तो एक बार क्या हुआ, एक मेढक पहचानते? एक मेढक क्या हुआ, नेपाली में बोलते बेगुता, ये सुनो, हिंदी में बोलते मेढक। तो एक मेढक का कहानी है, मैं बताना चाहूँगा। एक मेढक क्या हुआ, आप बोलते हैं ना, जो हम लोग चाय बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? सस्पेन। ये सुनो, आप सभी समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक बार वो सस्पेन पे क्या हुआ, नीचे से आग लगा हुआ था और सस्पेन था। तो सस्पेन में क्या था, पानी था। तो जो मेढक था, वो मेढक फुदक के क्या गया, उस पानी में चला गया। ये सुनो, उस सब पानी में चला गया तो नीचे से आग लग रहा था। नीचे से क्या हो रहा था, आग लग रहा था। तो आग लग रहा था तो हल्का गर्म होते गया और मेढक क्या हुआ, मेढक वहीं पर था और मेढक भी उसी पानी के साथ में क्या हुआ, उसने भी क्या सोचा, मैं इस पानी के साथ मैं भी परिवर्तन कर लेता हूँ बोल के उसने क्या किया, डिसीजन ले लिया। तो और गर्म होने स्टार्ट हो गया पानी, और गर्म होते गया और मेढक उस पानी के साथ में परिवर्तन होते गया। तो और फिर क्या हुआ, आग तेज हुआ और गर्म, ऐसा गर्म हो गया कि उस टाइम मेढक ने सोचा कि अब मैं बाहर निकलूँगा। जब उसने सोचा तो इतना कमज़ोर हो चुका था, इतना एनर्जी लो हो चुका था, वो बाहर ही निकल ही नहीं पाया। तो उसी टाइम उसका क्या हुआ, वहाँ पे मौत हो गया। तो मैं एक चीज़ आप सभी से जानना चाहूँगा, क्या उस मेढक का मौत पानी गर्म होने की वजह से हुआ या फिर दूसरा कोई वजह से? क्या वजह कोई बता सकता है? उसने क्या है, सही टाइम पे सही डिसीजन ना लेने की वजह से वो उसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। तो हम लोग भी इसी तरह इस बिजनेस में आते तो है, लेकिन सही टाइम पे सही एक्शन नहीं करने की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। ये सुनो, जुड़ते तो है, जुड़ने के बाद काम नहीं करते, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे,
बहुत सारे बहाना, बहुत सारा एक्सक्यूज करना स्टार्ट कर देते। इस वजह से बहुत सारे लोग फेलियर हो जाते और क्या करते हैं, सेफ शॉप को दोषी करते हैं कि सेफ शॉप में कुछ नहीं होता। यस नो, अगर सेफ शॉप में कुछ नहीं होता तो आज हम लोग यहाँ पे स्टेज पे सम्मान नहीं लेते, इनकम नहीं लेते। यस नो। और मैं इनकम की बात करूं, रियल इनकम की बात करूं, तो मैंने उस प्रोग्राम में भी बताया, अभी इस हफ्ते का जो इनकम है मेरा 15,000 है। इस हफ्ते का इनकम है मेरा 15,000। लोग बोलते इनकम नहीं आता। ओके, थैंक यू सो मच। तो 100% इनकम आता जब हम लोग काम करते, एक्शन के साथ में काम करते, तो यहाँ रिजल्ट भी आएगा, इनकम भी होगा, सम्मान भी होगा और एक दिन डायमंड भी बनेंगे। यस नो। अगर डायमंड नहीं बनते तो आज मेरे आंखों के सामने जब हमारे महागुरु जी अमृतसर जब मैं शुरुआत किया इस बिजनेस को, तो सर लोग क्या थे, सर लोग उस टाइम गोल्ड में थे, पर्ल में थे, लेकिन देखते देखते आज डायमंड, डबल डायमंड हो गए। तो उनको देख के मुझे लगता है कि जब वो बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। यस नो, यस नो। तो इसी तरह मैं भी इस सिस्टम में दमदारी के साथ में काम कर रहा हूँ। बस गुरुजों का आशीर्वाद है, ऐसे मेंटरशिप मुझे मिला है आज के डेट में, ऐसे मेंटरशिप का छत्र छाया में बैठ के हमें काम करने का मौका मिला है। मैं ही नहीं, पूरा टीम, जितने भी मेरे टीम है, सभी टीम को एक मुकाम पे ले जाएंगे और डायमंड बनाएंगे। इसी शब्दों के साथ मेरा अपना वक्तव्य को यह भी विराम देना चाहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हो। गॉड डायमंड, गॉड डायमंड।